बताओ भाई। स्प्रेड ऑपरेटर्स तक किसी ने ट्राई किया कर जाके स्प्रेड ऑपरेटर? जी नहीं किया। हाँ तो ये कर लिया था ना, हमने पढ़ लिया था ना ये। स्प्रेड ऑपरेटर क्या करता है बताए कोई मुझे। एक ही जगह मैं एक एरे बनाता हूँ। अगर इन दोनों को मैंने मर्ज करना है तो क्या करूँगा मैं? एक और एरे बनाऊंगा, फिर इस तरह करूँगा, क्या करूँगा? ब्रैकेट लगाऊँ, अब 3 डॉट इस तरह, और दूसरा एरे इस तरह। सही है? क्यों नहीं होगा? कोई इशू है? आप ऐसा क्यों समझ रहे थे यार? कोई और रीजन है तो बताएं। ये जो मैं छुड़वा रहा हूँ ना, मैं ये पढ़ता नहीं हूँ, ये आप लोगों के लिए, ठीक है? तो जो अब आप लोगों को थोड़ा थोड़ा पढ़ाया जा रहा है तो उसी वक्त जाके घर पे पढ़ा करें ना। नहीं पढ़ेंगे तो आपका नुकसान है, पढ़ लेंगे तब भी आपका ही फायदा है, मेरा कोई फायदा नहीं। खैर, एक हमारे पास फंक्शन होता है स्लाइस का, ठीक है? स्लाइस का मेथड क्या करता है? मेथड क्रिएट्स अ सब array effectively chopping out a slice of an original array starting at one position and finishing at another। ये कह रहा है कि जो आप स्लाइस का मेथड यूज करते हो ना, तो वो एरे में से आप उसको बताते हो कि फॉर एग्जांपल आपने कहा इंडेक्स नंबर 2 से 5 तक जो भी चीज उसको कट करो, उस एरे से निकालो, एक और एरे में डाल के शो करवा दो, ठीक है? तो वो आप कर सकते हैं, कैसे हम देखते हैं, ठीक है? हमने कहा अच्छा, फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू फाइंड द थर्ड एंड फोर्थ आइटम इन आवर फूड एरे, वी शुड यूज द फॉलोइंग कोड, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल इसको हम कॉपी कर लेते हैं, एक फूड का एरे बनाते हैं, ठीक है? ये हमने एक एरे बनाया। अब हम क्या चाह रहे हैं? हम इसको स्लाइस करेंगे। स्लाइस करने के लिए आपने क्या है, सबसे पहले वो एरे का नाम लिखेंगे, स्लाइस करेंगे और हम क्या पे लिख देंगे यहाँ पे
इंडेक्सेस लिखेंगे तो देखो 2 से हमने स्टार्ट करना है और कहाँ खत्म करना है, 4 पे। तो 2 वाला आएगा और 4 से पहले वाला आएगा, ठीक है। तो मेलन और ये जो बर्गर है ये दो हमारे पास उठ के आ जाएंगे, ठीक है। 2 से स्टार्ट होगा और 4 के अंदर ही रहेगा, 4 नहीं आएगा हमारे पास, ठीक है। तो अगर इसकी आप इंडेक्स देखना चाहो तो कैसे है, 0 1 2 2 3 और 4, तो 2 और 3 हमारे पास आएगा। इसी तरह हम देखते हैं, आप इसको कंसोल कर लेते हैं। ठीक है, मैंने कहा मुझे 0 से 5 तक चाहिए, ठीक है। क्या होगा देखते हैं, क्या आना चाहिए वैसे जी, बर्गर तक आएगा, 5 तक आएगा। कैसे, 0 1 2 3 एंड 4, 5 का है, ये कुकी है, सही है। तो 5 से पहले वाला, ठीक, 0 से, सही है नहीं आया, 0 1 2 3 4, 5 वाला नहीं आएगा हमारे पास। तो इसने एक नया एरे बनाया है, ठीक है। ये जो आपको प्रिंट कर रहा है, अगर आप इस एरे को कहीं स्टोर करना चाहते हो ना, तो आप इसको स्टोर भी कर सकते हो। तो कट करो, यहाँ आ जाओ, आपका ओके, मैंने इसको नाम दिया एक्सट्रैक्टेड फूड्स, ठीक है। एक्सट्रैक्टेड का मतलब होता है निकालना, ठीक है भाई। मैंने ये वाला फ्रूट निकाल दिया, अब मैं लॉक करता हूँ, 2 लॉक करूंगा, एक मैं फूड को लॉक कर दूंगा और दूसरा मैं एक्सट्रैक्टेड फूड को। देखो ये फूड था हमारे पास, और ये क्या है, एक नया एरे बनाया जिसके अंदर हमने बता दिया था कि 0 से 5 तक उठा लो, ठीक है। आई समझ में बात, वो तो पहला वाला एरे ना, उसमें से उसने पिक करके मैंने क्या किया है, वो वाला एरे तो यही है, मैंने एक और वेरिएबल बनाया और उसके अंदर क्या किया है कि फूड से चीजें निकाली हैं और उसके अंदर डाल दी हैं, इस ये हुआ, ठीक है। रिमूव नहीं होगा वहां से, लेकिन वहां से पिक करके एक नए उसमें स्टोर कर लेगा, ठीक है। तो ये जो एग्जांपल फ्रूट वाली चल रही है ना, ये मैं आपको कल भी कह रहा था, जब आप कुछ काम करेंगे जो प्रैक्टिकल होगा तो उसमें फ्रूट नहीं आएंगे, उसमें चीजें होंगी, जिस तरह सॉफ्टवेयर बनते हैं और चीजें होती हैं, ठीक है। तो आप लोग सिर्फ ये मत समझिएगा कि इस कोर्स में आप वेबसाइट ही बना रहे हैं, इस कोर्स में आप पूरा सॉफ्टवेयर भी बना सकते हो, ठीक है। वो जो आप अटेंडेंस लगाते हो ना, वैसा बना सकते हो, ये जो मैनेज करते हैं स्टूडेंट्स वगैरह का सारा, ये सब बना सकते हो आप, ठीक है। लेकिन ये है कि फिर वो पूरा कोर्स होता है फुल स्टैक तक, जिसके अंदर बैकएंड भी होगा, कोई फ्रेमवर्क भी होगा, आप जावास्क्रिप्ट और इसके थ्रू भी बना सकते हो, लेकिन वो बहुत लंबा काम होता है, ठीक है। फिर हम कोई फ्रेमवर्क यूज कर लेंगे, जिस तरह रिएक्ट हम यूज करेंगे, तो हम पूरी एप्लीकेशंस बनाएंगे, सिर्फ ये नहीं है कि वेबसाइट बनाएंगे, ठीक है। और ज्यादातर काम भी जो रिएक्ट वगैरह पे होता है वो पूरे सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। स्कूल मैनेजमेंट में अगर किसी ने देखा हो कोई सॉफ्टवेयर, किसी भी उसका देख लो, वो सारा बन सकता है इसमें, ठीक है। जो आप चीजें पढ़ रहे हो, जो आप कोर्स करोगे, तो ध्यान से देखें। अच्छा भाई, समझ आ गई कि भाई इसने पहले उठाया और वहां से वहां रख दिया। फर्स्ट नंबर इन द parenthesis tell us the index to start the slides, and the second number tell us the index that the slide goes up to without including that item। यही बात हुई है कि 0 to 5 रखेंगे तो 0 से 5 तक आएगा, लेकिन 5 को इंक्लूड नहीं करेगा, ठीक है। This operation is not destructive, so no items are actually removed from array as we can see if we take a look at the food array, ठीक है भाई। तो वो कह रहे हैं कि नॉट डिस्ट्रक्टिव ऑपरेशन है, जिस तरह भी आपने क्वेश्चन किया ना कि वो पहले एरे से निकला या नहीं, तो उसका जवाब यही है कि ये निकलता नहीं है, लेकिन वो पिक करके एक और एरे में समझो आप कॉपी करता है, ठीक है, उसको चेंज नहीं करता। फिर हमारे पास है दूसरा मेथड स्प्लाइस मेथड रिमूव्स आइटम्स फ्रॉम एन एरे एंड इंसर्ट न्यू आइटम्स in their place. For example, the following codes remove the string melon and replace it with mango। अच्छा भाई, हम इसी तरह लिखेंगे फूड डॉट स्प्लाइस, फिर नंबर 1 ये देंगे, नंबर 2 ये, और फिर इस तरह मैंगो। तो होगा क्या, देखो द फर्स्ट नंबर इन द पैरेंथेसिस
प्लेस टू स्टार्ट द स्प्लाइस। ठीक है भाई, वो कौन सी है, 2, 0 1 और 2, 2 से स्टार्ट किया और कितना करना है भाई, 1। ठीक है 1 का मतलब कितना है भाई, 2 से स्टार्ट हुआ 2 पे खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक ही उठाना है अपने। और क्या करना है, उसको उठाना है और उसकी जगह क्या कर देना है, क्या करना भाई, मैंगो को रख के रिप्लेस कर देना है। अब तो ये इसी की बात है। सेकंड नंबर टेल अस हाउ मेनी आइटम्स टू रिमूव फ्रॉम द एरे। इन द एग्जांपल दिस वाज जस्ट 1 आइटम, क्योंकि हमने 1 लिखा हुआ है। अच्छा, द नेक्स्ट वैल्यू इज द इंसर्टेड इनटू द एरे at the place where the items were removed from. In case the string mango is inserted into the array at index 2. ठीक है, तो ये कह रहा है कि भाई ये होगा तो क्या होगा भाई, ये जाएगा, आप लिखा 2, 2 1 2 3, 2 पे आया, 2 से आपने कितने रिमूव करने, एक रिमूव किया, और जो तीसरा है उसमें क्या होता है, वो तीसरे वाले की वैल्यू उस वाले से रिप्लेस कर देता है। सही है। Notice that splice method returns the items removed from an array as a new array. So in the example, in the return array melon आएगा। ठीक है, वो ये कह रहा है कि splice method क्या करता है, जो चीज़ आप निकालते हो ना, जो चीज़ आप निकालते हो उसके अंदर वो रिटर्न हो जाती है, मतलब वो चीज़ स्टोर होगी। अभी जो हमने कोड लिखा था, देखो इसके अंदर क्या स्टोर हो रहा है, ये क्या आप पिक कर रहा है, ये एरे को कॉपी कर रहा है। ठीक है, अगर हम स्प्लाइस यूज करेंगे ना, तो वो सिर्फ वो चीज रिटर्न करेगा जो हमने एरे से क्या की है, रिमूव की है। सही है, आया समझ में? ये नहीं आया, नहीं आया तो बता दो यार, बार बार मुझे ये चीज पूछनी पड़ती, नहीं आया तो बता दो। देखिए भाई, स्प्लाइस मेथड क्या करता है, ये वाला जो मेथड था स्लाइस वाला, ये सिर्फ कॉपी करता है। ठीक है, ये किसी एरे को एरे में रद्द बदल नहीं करता, एरे के अंदर जो जिस एरे पे आप स्लाइस लगा रहे हैं उस पर कुछ चेंजेस नहीं करता, बस ये उधर से उधर कॉपी करके हमें चीज़ें ला के दे देता है। लेकिन जो स्प्लाइस है ना, वो क्या करता है, वो चीज़ें रिमूव करता है। ठीक है, वो रिमूव करता है, और अगर आप तीसरा वो देते हो तो जिस जगह पे वो रिमूव कर रहा है वो तीसरी वाली चीज़ उसमें इंसर्ट कर देता है। ठीक है, अब हम इसको चला के भी देखते हैं, इसको ऐसे उठा लेते हैं। जी, पॉप क्या करता है, कहाँ से, पॉप क्या करता है, आपने पॉप का बोला है ना, तो बताओ मुझे कहाँ से। मुझे नजर आ रही है आपकी स्क्रीन, मुझे आपकी स्क्रीन नजर आ रही है, आप मुझे बताओ ना, आप देख रहे हो ना इसी स्क्रीन को, कहाँ से रिमूव करता है, बीच से करता है, शुरू से करता है, एंड से करता है, कहाँ से करता है जी, बीच से। वाह माशाल्लाह, बीच से कहाँ भाई, बीच से नहीं करता, पॉप कल पढ़ाया था मैंने, पॉप एंड से रिमूव करता है। अगर आपने बीच से करना हो फिर क्या करोगे, ठीक है, तो पॉप का फंक्शन क्या है कि वो एंड से रिमूव करता है। इसमें तो आप चूज करो ना, यहाँ से यहाँ तक उठा के रिमूव कर दो। इसको भी हम किसी वेरिएबल में रख देते हैं। ठीक है, अच्छा एक काम और करते हैं, हम इसको भी कंसोल करवाते हैं। आफ्टर दैट देखो भाई, हमारा एरे, एक सेकेंड, एक और काम करते हैं, इससे पहले भी कंसोल करवा लेते हैं ताकि हमें आइडिया हो। इधर हम लिख देते हैं कि ये क्या है, ओरिजिनल एरे है जो भी हमारे पास आ रहा था फूड का। ठीक है, हमने 2 दफा करा, अब पहली दफा देखना क्या होगा, ये ओरिजिनल एरे, इसके अंदर क्या है, मैंगो, चेंज होने के बाद, सॉरी क्या रिमूव किया हमने,
मैंगो अपने इंसर्ट किया, चेंज उसमें भी हो गया। खैर नहीं हुआ ना यार, ये मैंगो है, ये मेलन है, और ये क्या है, मैंगो है। ठीक है, तो ये ओरिजिनल एरे है। जब हमारी कमांड चली तो कमांड चल के क्या हुआ भाई, ये मेलन जो है ना उसने क्या किया, पिक कर लिया, उधर से निकाल लिया और उसकी जगह पे क्या रख दिया, मैंगो रख दिया। ठीक है, और हमें रिटर्न में बता दिया कि भाई मैं ये चीज निकाल के ले आया। ठीक है, तो अब फॉर एग्जाम्पल आपकी एक क्लास है, उसके अंदर 8 बच्चे हैं। ठीक है, तो होगा क्या कि एक बंदा छोड़ के चला गया। ठीक है भाई, किसी ने बोला है कि आपको एक कोड लिखना है, ये आपके पास जो है ना वो रिकॉर्ड है, इस रिकॉर्ड में से आपको तीसरे नंबर का जो बच्चा है ना उसका आपको कुछ भी बता दिया होगा। ठीक है, कि भाई ये बच्चा था, इसको इस तरह पिक कर लो, उसकी इंडेक्स पता है आपको। तो आप क्या करोगे, और बोला कि भाई ये नया बच्चा आया है, इसको उसकी जगह पे रिप्लेस कर दो, तो आप इस तरह कर दोगे। ठीक है, और भी तरीके हैं, लेकिन ये तरीका भी कर सकते हो आप। क्या मतलब, अभी मिसाल हम यहाँ से मेलन को अगर उठा दें, ठीक है, लेकिन इसी जगह मैंगो को ना रखें, तो मेलन की जगह ये जी आया हो यहाँ पे मेलन, मेलन वहां से रिमूव हो गया, कुछ भी रिप्लेस नहीं हुआ। जी एक ही करेगा, ये एक ही हुआ है ना, हाँ आप लगा दो, और इधर मेलन भी लिख दो, मैंगो लिख दो। अब कितने हो गए, सही है। इसको इस तरह देखो, कितने रिमूव हो गए, सारे रिमूव हो गए, लेकिन मैंगो आपने दिया तो वो एक ही आया। ठीक है, एक चीज और ट्राई कर लेते हैं इसमें। सही है, अब देखो जो आप बोल रहे हो ना वो ऐसे होगा। ठीक है, पूरा एरे भी रिप्लेस हो सकता है, तो अब उसने क्या किया, स्प्रेड ऑपरेटर को यूज करके जो है ना मेलन की जगह पे सब कुछ रिमूव कर दिया, मेलन से लेके एंड तक, और फिर उसने क्या ऐड कर दिया, अली और अहमद वहां से उठा के। ठीक है, तो आप इस तरह भी कर सकते हो। जी क्या बताऊं दोबारा से, जी टू का मकसद ये है कि इंडेक्स, इंडेक्स क्या है, देखो ये आपके पास एरे, इसमें इंडेक्स क्या है, ये 0 है, ये 1 है, और ये 2 है, तो ये 2 हो गया। आगे से 6 रिमूव करने हैं। ठीक है, इसको मिला के 1 2 3 4 5 एंड 6 ये रिमूव हो जाएंगे। ठीक है जी, तो 6 लिखा है ना मैंने, 6 रिमूव हो जाएंगे, 5 कर दो, 5 रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, और ये जो है ये स्प्रेड करवा दिया, मतलब ये सारे तो रिमूव हो जाएंगे, इनकी जगह पे अगर कुछ रिप्लेस करवाना है तो करवा दो, अगर नहीं करवाना तो खाली छोड़ दो इसको। ठीक है, दोनों तरीके हैं आपके पास। क्या किसने बोला, वो तो स्लाइड था ना, ये इंडेक्स नहीं है, ये इंडेक्स नहीं है, ये काउंट है कि भाई कितने चीजें उठा कर रिमूव करनी है। इंडेक्स तो वो है ना स्लाइस वाला। लेंथ, लेंथ कहाँ से आ गई भाई, नंबर नंबर इतनी चीजें पिक करनी है। अभी आपका 5 कर दो, फिर क्या होगा,
कॉपी रह गया ना, क्यों? क्योंकि आपने 5 उठाए वहां से। कैसे? आप इधर आए 2 पे, ये कौन बोल रहा है? इधर मेरी तरफ तवज्जो देना। इतनी सी क्लास उसमें भी आवाजें गूंजी हैं। 2 से उठाना है आपने और कहाँ तक जाना है? 5 तक। तो इसको भी काउंट करोगे, 1 2 3 4 और 5। ये 5 जो है ना स्प्लाइस के अंदर जो दूसरा वाला है, ये कोई इंडेक्स नंबर नहीं है, ये क्या है? ये तादाद है कि भाई कितनी चीजें रिमूव करनी है, ठीक है? काउंट है, ठीक है? आप समझ रहे जी? और इसमें दोनों इंडेक्स हैं, ठीक है? यहाँ से यहाँ तक अगर आप 0 से स्टार्ट करते हो तो 0 1 2 3 4 5 तक है, लेकिन जो 5 को होता है वो आप उठाते नहीं हो, ठीक है? 0 से 5 तक। और कोई सवाल नहीं? एक ये भी लिख देता हूँ। अच्छा भाई, अब ये सारा है, लेकिन पढ़ना हो तो आप लोग पढ़ लेना, अगर इग्नोर करोगे तब भी आपकी मर्जी है, ठीक है? इफ भी ना हो। अच्छा, ये कह रहे कि इसको छोड़ो, ये एम्प्टी स्पेसेस नहीं रखता, ठीक है? अगर आप कुछ रिमूव करते हो ना तो ये सारे ही रिमूव कर देता है, ठीक है? तो कल हमने देखा था ना कि एम्प्टी स्पेसेस भी छोड़ रहे थे, वो ऐसा नहीं करता, वो जो है ना सारे पे कर लेता। अच्छा, अब हम देखते हैं क्या है। फाइंडिंग इफ अ वैल्यू इज इन एन एरे। अब हमें ये फाइंड करना है कि जो हम वर्ड देंगे वो उस एरे में मौजूद है या नहीं। तो हम क्या यूज करेंगे? इंडेक्स। इंडेक्स को हम लिखेंगे और हम जो आपकी एरे की वैल्यूज है, अगर कोई वैल्यू हम दे दे और वो मैच कर गई तो वो क्या करेगा? उस इंडेक्स को उठा के ले आएगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास स्टूडेंट्स का नेम है बहुत सारा, ठीक है? तो उस स्टूडेंट का आपको नहीं पता, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल अहमद को मुझे सर्च करना है, तो मैं इंडेक्स ऑफ रखूंगा, एरे को उठाऊंगा, डॉट इंडेक्स ऑफ करूंगा, अहमद का नाम लिखूंगा। अब जो पहला अहमद आएगा ना उसको उठा के ले आएगा वो, ठीक है? जो पहला अहमद होगा उसको उठा के ले आएगा और बताएगा कि भाई वो इस इंडेक्स पर पड़ा हुआ है, ठीक है? कैसे हम ट्राई करते हैं। अब फूड को छोड़ देते हैं हम। नाम बताओ भाई। एक तो अहमद हो गया, दूसरा दूसरा बता। और बताओ नाम। एक और लिख लेते हैं, जो बहादुर है माशाल्लाह, कल इनका बहुत अच्छा रिजल्ट आया था, है ना? जो प्रोग्रामर होता है ना वो किसी लैंग्वेज का प्रोग्रामर नहीं होता, वो बस प्रोग्रामर होता है। उनके सामने कोई भी लैंग्वेज आ जाए उस पर डर, वो फिर डरता नहीं है, ये तो डर है। ये डाल दूं फिर आप लोग बोलोगे गलती कर दी। ठीक है भाई, ये हमारे पास स्टूडेंट्स के नाम है, ठीक है? अब मैं क्या करता हूँ कि एक बीच में नाम और डाल देता हूँ, अहमद को दोबारा से, ठीक है? अब हमें क्या करना है, हम एक वेरिएबल बनाते हैं, उसको हम देते हैं कि स्टूडेंट की इंडेक्स आएगी हमारे पास, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, स्टूडेंट
नेम डॉट इंडेक्स ऑफ, ठीक है। हम पहले तो ढूंढते हैं भाई अहमद को, क्योंकि हमारे पास अहमद 2 हैं, तो हमारे पास क्या इंडेक्स आएगी? पहला वाला 1 क्यों आएगा भाई? पहला वाला अहमद आएगा। और 0 क्यों आएगा? ऐसे तो कोई बात नहीं है, मैंने कहा था कि भाई अहमद को उठा के मैं यहाँ रख देता हूँ। अब क्या आएगी? ठीक है, तो क्योंकि इस एक और अहमद कहाँ गए, इस वाले अहमद को उसने नहीं उठाया, उसको जैसे ही मिलता है वो वहीं रोक देता है, क्योंकि ये एक वक्त में एक ही चीज़ रिटर्न कर सकता है ना, तो ये हमारे को एक इंडेक्स उठाकर दे देता है। ठीक है भाई, तो इस तरह आप इंडेक्स मालूम कर सकते हो। जब आपको इंडेक्स पता चल गई तो आप क्या कर सकते हो? क्या कर सकते हो? जब आपको किसी एरे की इंडेक्स पता चल जाएगी तो आप क्या क्या कर सकते हो, पता है आपको? स्टूडेंट, जो स्टूडेंट नेम वाला, यार एक काम करते हैं, चलो सही है, स्टूडेंट्स नेम। अब मैं इसको क्या करता हूँ, मुझे तो इंडेक्स मिल गई, तो मैं स्प्लाइस करूंगा या स्प्लाइस करूंगा। ठीक है, मैंने स्प्लाइस क्या करना है, मुझे इंडेक्स चाहिए पहले ना। इंडेक्स मुझे कहाँ से मिलेगी भाई? मुझे तो अहमद की इंडेक्स मिल गई, मैंने अहमद को उठाया और उसकी इंडेक्स को यहाँ रख दिया। ठीक है, ये मुझे रिटर्न करेगा ना इंडेक्स, ऐसे ही है नहीं? सब एग्री करते हैं नहीं? ये रिटर्न करेगा। फिर मैंने कहा भाई बस एक अहमद को उठाओ और रिप्लेस कर दो, और इधर कुछ और भी डाल दो। ठीक है, मैंने कहा ये पे टेस्टिंग लिख देते हैं, हम टेस्ट कर रहे हैं कुछ। अब अगर मैं चलाऊंगा तो क्या होगा? क्या बोल रहे हो? टेस्टिंग आएगा, क्यों? कहाँ है? आ गया ना। ठीक है, अहमद रिमूव हो गया, तो इससे हमें क्या पता चला कि अगर हमें नहीं पता इंडेक्स क्या है हमारे वैल्यू की, हम वैल्यू लिख देंगे तो भी ये पिक करके ले आएगा। ठीक है, ये छोटे छोटे मेथड्स तो हैं, लेकिन इन सबको मिला के हमें एक पूरी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने को मिलेगी ना। ठीक है, अच्छा भाई, ये कह रहे हो कि द आइटम इजंट इन द एरे, नहीं निकाल सकते, ये फंक्शन पहले से बना हुआ है ना। ठीक है, इसका तरीका क्या है कि उसको जो पहले मिलेगा वो उठा के हमें रिटर्न कर देगा। सही, जो आपका सवाल है वो आगे जाके आएगा। सही है, आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे ना, ये हम आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं, इसमें भी हमें बड़ा मसला हो रहा है, तो एक साथ जो आपके सवाल है वो आप रखें, काम आएंगे आगे। ठीक है, अच्छा भाई, फिर अगर वैल्यू मौजूद नहीं है तो क्या होगा? -1। फॉर एग्जाम्पल हमने कुछ सर्च किया, इसी को कर लेते हैं, इसी में देख लेते हैं जी। अहमद है ना, बस इसका डी हटा दो। ठीक है, अब क्या होगा? ये -1 रिटर्न कर देगा। तो इससे क्या होगा? इससे हमें पता चल जाएगा कि ये वैल्यू इसके अंदर मौजूद नहीं है। ठीक है, आप दोनों काम कर सकते हो। फिर हमारे पास है, अच्छा, एरे ऑल्सो हैव द इंक्लूड्स मेथड। ठीक है, दिस रिटर्न्स अ बूलियन वैल्यू। बूलियन वैल्यू क्या होती है? डिपेंडिंग ऑन वेदर द एरे कंटेन्स अ पर्टिकुलर एलिमेंट और नॉट। अगर नहीं है तो फॉल्स लिखा हुआ आएगा, -1 नहीं लिखा हुआ आएगा। अगर है तो क्या होगा? ट्रू नजर आ जाएगा। कैसे? अच्छा, इसमें तो इंडेक्स नहीं आ रही ना हमारे पास, इसमें सिर्फ ये चेक कर रहा है कि इस एरे में ये मौजूद है या नहीं। ठीक है, तो ये ट्रू या फिर फॉल्स रिटर्न करेगा। कैसे? इसको हम खोल के रखते हैं, सही है, और
हम रिजल्ट में आते हैं और हम कहते हैं कि भाई स्टूडेंट नेम डॉट इंक्लूड्स, अगर इंक्लूड्स है फॉर एग्जांपल, और हाँ ठीक है, तो लॉग करो ट्रू, ठीक है, फॉल्स, सही। जी अच्छा भाई, अच्छा फिर कह रहा है कि यू कैन ऑल्सो एड एन एक्स्ट्रा पैरामीटर टू इंडिकेट विच इंडेक्स टू स्टार्ट द सर्च फ्रॉम। फॉर एग्जाम्पल द फॉलोइंग कोड स्टार्ट सर्चिंग फॉर द स्ट्रिंग कॉम्पोनेंट फ्रॉम इंडेक्स 1। अब एक और पैरामीटर भी है, ठीक है, वो ये कि अगर आप 1 दे देते हो तो वो किससे स्टार्ट करेगा, 1 से। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे 1 देते हैं, अच्छा भाई यहाँ पे हम आए और हमने कहा 0 1 2 3, ठीक है, 3 पे आ रहा है ना ये, मैंने कहा 4 से स्टार्ट करो, तो ये क्या आएगा, फॉल्स या ट्रू, क्या है, ट्रू आएगा, क्यों, वजह तुक्का तो नहीं चल रहा ना यहाँ पे, इसे आपके पीछे वाला बताए, आप बताओ, आपको कह रहा हूँ क्या आएगा, ट्रू या फॉल्स, ट्रू आएगा, क्यों, मैंने अभी बताया ना कि ये वाला जो है वो बताता है कि इधर से ढूंढना शुरू करो, तो 4 इंडेक्स का मतलब होता है 0 1 2 3, 0 1 2 3 और 4, तो ये 4 से शुरू करेगा, लेकिन 4 में और 8 मिलेगा इसको, क्योंकि वो 8 पे पीछे रह गया ना, तो क्या आना चाहिए, ठीक है, ध्यान दे दो क्लास को, ध्यान नहीं आप लोगों का। अच्छा भाई फिर है हमारे पास ज्वाइन, ज्वाइनिंग एरे, वो ये सो रहा है, ये आपके साथ वाला सो रहा है, शादी सो रहा है ना, अभी उठा है ना, कैसे हो शादी, आप ठीक हो, ये ज्वाइन का मेथड क्या करता है, जी अच्छा, ये तो आपने पढ़ा ही नहीं, नहीं आप क्या समझे, आपने पढ़ लिया, कौन सा, फरहान वाला मेथड, क्या समझा रहा था, उठ के बैठो ना, उठ के सीधे उठ के स्ट्रेट बैठो ना, हाँ दीवार से अपना सर हटा लो, वो सो रहा था ना, उसको जो जो सुनाई दिया अब वो बता रहा था, ठीक है। ज्वाइनिंग एरे आइटम्स इनटू अ स्ट्रिंग, एक ज्वाइन का मेथड है, ठीक है, ज्वाइन का मेथड क्या करता है, ज्वाइन मेथड्स कैन बी यूज्ड टू टर्न एरे इनटू अ स्ट्रिंग दैट comprises of all the elements in the array separated by कुमार, क्या है भाई, तो कुमार क्या है, कॉमास है ना, तो फिर तो जब ज्वाइन का मेथड आप यूज करते हो तो वो क्या करता है, जो आपका एरे है ना उसको स्ट्रिंग बना देगा, इधर ही लगा दो, बल्कि इधर लगा, जब ये स्ट्रिंग बन जाता है ना तो इसके ऊपर एरे का कुछ भी अप्लाई नहीं होगा, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अब ये स्ट्रिंग बन गया ना, अब इसके ऊपर एरे का कोई भी मेथड अप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि ये स्ट्रिंग एरे नहीं है, जी ये स्ट्रिंग है ना, तो ना लगे, स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग जनरेट कर रहा है, शक है आपको,
ये क्या बता रहा है? टाइप ऑफ क्या बता रहा है जी? टाइप ऑफ नहीं पढ़ाया मैंने। जब आपको शक हो तो आप टाइप ऑफ लगा के चेक कर लो। मैं समझ रहा हूँ आप क्या बोल रहे हो, लेकिन उसका मसला नहीं है। जो आपको टाइप ऑफ बता रहे हैं ना स्ट्रिंग है। अब ये किसी और जगह देखोगे ये रिजल्ट, शायद वहाँ पे आपको इस तरीके से जो है ना वो कॉमास नोटेड कॉमास में दिखा दो, लेकिन ये है स्ट्रिंग ही। ठीक है, सही। अब आप इसके ऊपर कुछ अप्लाई नहीं कर सकते। ये जितने भी मेथड्स थे ना ये सब खत्म हो जाएंगे, क्योंकि आपने एरे को किसमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन स्ट्रिंग के जो मेथड्स है ना वो लग सकते हैं आप इसके ऊपर। सही है, आगे चलो, इन्हीं की जरूरत पड़ती है। अच्छा भाई, अगर आप ब्रैकेट के अंदर कुछ और रखना चाहते हो, फॉर एग्जांपल आपने कहा कि भाई जिस तरह आपने ये दिया हुआ है कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, हम इसी को लिखते हैं, इसी साइन को। %। ठीक है, अब क्या होगा? आप कॉमा पे उसका डिफॉल्ट था, कॉमा वो खुद देता है। अगर आपको कोई और देना है तो आप और दे सकते हो। ठीक है, इशू किसी को ये इशू का ये मेथड क्यों बना था? है इशू? टाइप ऑफ हम जो है ना ऐसे रखते हैं ताकि हमें पता चलता दे। फिर क्या होगा? तो डॉलर आ जाएगा। एक काम करते हैं ना, आपका नाम लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, चेक कर लो ना, सारा काम मुझसे करवा लो। आपने तो घर पे जाके खोलना नहीं है कंप्यूटर। ठीक है भाई, फायदा नुकसान हमें थोड़ी देर में पता चलेगा। किसके अंदर? ज्वाइन का मतलब भाई आपको कहीं एरे को एज अ स्ट्रिंग प्रिंट करवाना हो, स्क्रीन पे यूजर को दिखाना हो तो आप यूज कर सकते हो। ठीक है, अच्छा भाई छोड़ दो, आप जाओ करो। फिर हमारे पास है रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ एरे आइटम्स। रिवर्स का क्या मतलब होता है? इधर गाड़ी थोड़ी चला रहे हो जो रिवर्स करके पीछे ले आओ भाई। ऐसे है ना, ऐसे कर देना बस, पीछे नहीं लाना। ठीक है, रिवर्स का गाड़ी को भी सोचो तो ऐसा ही है कि जहां से वो शुरू हुई थी ना आप उसको वहां लेके आ रहे हो। अपनी जगह पे कैसे लाओगे? एक चीज सीधी आप उसको घुमा रहे हो। खैर देखो अभी कैसे होता है। इसको यहाँ पे लिख दो स्टूडेंट देखिए पहले ऐसे था, फिर ऐसे हो गया। ठीक है, बहादुर एंड पे था, अब स्टार्ट पे आ गया। ठीक, नेक्स्ट टेस्ट में बहादुर एंड पे था ना, अभी फिर स्टार्ट पे आ जाएगा। ठीक है, ये तो रिजल्ट है ना। जो बाकी असर है अभी थोड़ी देर में हम वो रिपोर्ट खोलते हैं ना पूरी, सबको देखते हैं माशाल्लाह। अच्छा भाई, अब दूसरा हमारे पास है वी कैन सॉर्ट द आइटम ऑफ एन एरे इनटू ऑर्डर यूजिंग सॉर्ट मेथड। कॉलिंग दिस मेथड ऑन फूड एरे विल रीअरेंज द एरे आइटम्स इनटू alphabetical order. Note that this also changes the order of the array permanently. Alphabetical numbers
strings are sorted in alphabetical order by default, but so are numbers. This means that numbers are sorted by their first digit rather than numerically. For example, 9 will come after 10, so you will get crazy results like those. ठीक है, 5 9 10, 10 5 9. ठीक है, so don't worry though, this can be fixed using something called format. We will using covering this into more methods. ठीक है, अभी हम इसको सॉर्ट करते हैं. ठीक है, सॉर्ट करने से क्या होगा, ये अल्फाबेटिकली क्या हो जाएंगे, सॉर्ट हो जाएंगे. तो सॉर्टिंग जो है ना, सॉर्टिंग कहीं भी आपके पास आए तो सॉर्टिंग या तो असेंडिंग होती है या फिर डिसेंडिंग होती है या फिर अल्फाबेटिकली होती है. असेंडिंग में नंबर का हो जाता है और अल्फाबेटिकली आपका जो भी आपका वो है. ठीक है, अब सॉर्ट देखो भाई, सॉर्ट हो गया. स्टार्टिंग वाले नंबर आप देख लो, ए बी और एच और ए. ठीक है, इस तरह इसने ये सॉर्टिंग कर दी है. तो आप ये भी कर सकते हो. तो जब आपके पास डेटा आता है ना, तो जरूरी नहीं है अगर वो सॉर्ट नहीं हुआ होता तो फिर आप सॉर्ट खुद करते हो. ठीक है, अच्छा भाई, ये क्या कह रहा है कि स्ट्रिंग्स आर सॉर्टेड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर बट सो आर नंबर्स. दिस मींस द नंबर्स आर सॉर्टेड बाय देयर फर्स्ट digit rather than numerically. For example, 9 will come after 10, so you will get crazy results. कैसे भाई, जाग गया ये बंदा. समझ आया क्या बोल रहा है वो? 5 9 10 था. ठीक है, हम कुछ भी नहीं करते, हम इस तरह चले जाते हैं. ये तो सॉर्टेड है ना, इसको ऐसे ही आना चाहिए. ऐसे नहीं आया, क्यों? आई तो मुझे नहीं है यार. आपको एल वो नहीं आती, क्या कहते हैं, ABCD नहीं आती, तो वो यही तो बोल रहा है. ये आप समझो, ये 1 नहीं लिखा हुआ, ये ONE1 लिखा हुआ है. समझ आई? ये TN10 लिखा है, ये TO2 लिखा है, ये T आ गया, फिर 4 F आ गया, फिर 5 F आ गया, फिर S आ गया, फिर S आ गया, फिर E आ गया और फिर N आ गया. ये वाला काम किया उसने. जाओ आप वहाँ पर पटिशन क्यों? यहाँ पे नंबर के हिसाब से पूरा पूरा करेगा पूरा. जी अच्छा, अब क्या बोल रहे हो आप लोग, क्या गलती हुई है इसमें? SS पहले आया और A8 बाद में आया, बस. और बाकी जी सर ये 10 को ना 10 नहीं समझ रहा, 10 समझ रहा. ये 10 को ना ये 10 नहीं समझ रहा, 10 समझ रहा, इसलिए 10 को पहले लेकर आ रहा. 1 के बाद ये बात
नहीं नहीं। हम्म 11 और 12 डाल। लेकिन ये भी तो है ना, ये ई पहले क्यों आ रहा है, ई एंड में क्यों आ रहा है? इसको दोबारा पढ़ते हैं। स्ट्रिंग देखते हैं ना, हम अपनी तरफ से ज्यूम तो नहीं कर सकते क्या कर रहा है। अगर ये जावा स्क्रिप्ट है, ये सी और वो नहीं है, ये आपको इधर लिखा है ना इसमें यू विल गेट क्रेजी रिजल्ट्स, क्यों? क्योंकि इसको आपको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, सब्र करो, पहले पढ़ने दो क्या लिखा हुआ है। स्ट्रिंग्स आर सॉर्टेड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर बाय डिफॉल्ट, ये तो हमें पता चल गया। बट सो आर नंबर, दिस मीन्स दैट नंबर्स आर सॉर्टेड बाय देयर first digit rather than numerically. For example 9 will come after 10, so you will get crazy results. ठीक है, तो वो कह रहा है कि जो फर्स्ट डिजिट है ना उसके थ्रू वो कर रहा है सॉर्टिंग। ठीक है, अब आप लोग मुझे बताओ कि यहाँ पे 11 आया, क्या आप कह रहे थे? नहीं यार, हाँ तो ऐसे हो रहा है, बस ऐसे हो रहा है ना, हो रहा है ना यार, ये क्या बोल रहा है? कैसे देख रहा है डिजिट? ये क्या बोल रहा है? दिस मीन्स दैट नंबर्स आर सॉर्टेड बाय देयर, हाँ डिजिट क्या होता है? हाँ ना, तो जीरो को इग्नोर कर रहा है ना वो, तो जीरो को इग्नोर कर रहा है ना, तो ये मैंने यही तो लिखा है 1 1 1, तो 0 1 और 2 को नहीं कर रहा ना, ये बोलो ना आप, तो सही है ना, ऐसे ही बोल रहा हूँ ना मैं भी। अच्छा चलो एक सेकेंड रुक जाओ, सबर करो। हाँ क्या हुआ? सही है, क्यों सही नहीं? अरे भाई इस फर्स्ट डिजिट की बात नहीं कर रहा था, वो ये जो नंबर्स है ना, नंबर्स इनका जो फर्स्ट डिजिट है ना उसकी बात कर रहा है। हाँ नहीं, उसको ये नहीं चाहिए, उसको ये चाहिए कि पूरे एरे को रीड करेगा और जो 1 वाले स्टार्टिंग में होंगे पहले 1 वालों को लाएगा, फिर 2 को, फिर 3 को, फिर 4 को, ये करेगा। देखो ये 5 1 है और ये 5 2 है, अब आपकी नजर में कौन
तो जो उसको जो पहले मिलेगा वो उठा लेगा। अब 2 5 आ गए ना, वो शॉर्ट करता हुआ जा रहा है, जो पहले 5 मिला उसको वहां रख देगा। अब आपको क्या पता कि कौन सा 5 पहले कौन सा बाद में, ठीक है। जो उसको मिलेगा वहां से वो उठाएगा और रख देगा, ठीक है भाई। इशू किसी को कुछ है तो बता दो अभी भी। वो मुझसे सॉरी गलती हो गई थी कि मैं ये समझ रहा था कि वो इस डिजिट की बात कर रहा है, डिजिट मतलब अल्फाबेट्स, लेकिन अल्फाबेट्स की वो बात नहीं कर रहा, वो सिर्फ इस फर्स्ट डिजिट को उठा के उसके नंबर के थ्रू सॉर्टिंग ही कर रहा है, ठीक है। आप कोई सवाल है तो बता है। गलती हो जाती है ना यार, खैर। अच्छा, देर आर लॉट्स मोर थिंग्स दैट एरे कैन डू, ठीक है। अब उसने जो है ना बेसिक चीजें हमें बता दी हैं, लेकिन ये देखो यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, यहाँ पे जो अभी मैं गया था ना, यहाँ पे ये देखो ये एरे की बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं हमारे पास और भी, तो सारी तो वो बुक में नहीं पढ़ा सकता। अब जो थी उसने पढ़ा दी, बाकी आपने खुद एक्सप्लोर करनी है। कर लेंगे ना एक्सप्लोर, कर लेंगे, देखते हैं टेस्ट होगा ना आप लोगों का नेक्स्ट उसमें। अभी आप लोग को असाइनमेंट भी मिलेगा, तो सर उसको बनाने में टाइम भी लगता है। आपको क्या लग रहा है कि मैंने उठा के बस लिया है? अभी उसकी रिपोर्ट खोलते हैं ना। अच्छा भाई, यहाँ तक आपका सॉर्टिंग एरे वाला कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो अभी आप थोड़ी प्रैक्टिस कर लें और फिर हम आएंगे मल्टी डायमेंशनल एरेज क्या होते हैं, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि मल्टी डायमेंशनल एरेज क्या होते हैं, फिर ये चैप्टर खत्म होगा। फिर जो मेन चैप्टर है ना वो है लॉजिक, जो कि प्रोग्रामिंग पूरी बेस करती है किस पे, लॉजिक पे। अगर आप लोग की लॉजिक बिल्कुल जीरो है ना तो अभी से चलेगा, या तो ठीक है। चलो यहाँ देखिए एक और हमारे पास मेथड है, बुक के अंदर नहीं है वो, तो उसको भी देखते हैं। अभी हमने जो ज्वाइन यूज किया था वो किसने यूज किया था, क्या एरे में, मोबाइल रख दो यार एरे को। अब हमारे पास स्ट्रिंग है, हम इसको स्प्लिट लगा के और हम ये बताते हैं कि भाई स्प्लिट किस चीज से हुआ है, ठीक है, कॉमा से हुआ है। तो हमने यहाँ पे उसको बता दिया भाई ये कॉमा था, इससे हुआ है, ठीक है। तो इससे हमने स्प्लिट करवा के हमने स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट करा हुआ है, ठीक है। वो ज्वाइन था और ये स्प्लिट है, सही है। तो इससे क्या होगा, एक एरे बन जाएगा। तो ये मैंने कहा आप लोग को बता दो। अच्छा, फिर आ जाते हैं हमारे पास मल्टी डायमेंशनल एरे आ गए, ठीक है। मल्टी डायमेंशनल एरे का मतलब है कि एक एरे के अंदर मल्टीपल और एरेज, सही है। अभी जो इसने एग्जांपल ली हुई है वो कोऑर्डिनेट्स की ली हुई है, ठीक है। तो अगर आप देखना चाहो तो इस तरह उसने एक बॉक्स बनाया हुआ है, ठीक है। और फिर उसने इंडेक्सेस दी हुई हैं कि ये देखो आउटर एरे मतलब एक पहले एरे बनेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको कॉपी करें 1 3 और 4 2, ठीक है। तो मल्टी डायमेंशनल एरे हमारे पास, हमने कहा ये मल्टी डायमेंशनल एरे, ठीक है। तो इसको हमने एक एरे बनाया। अगर हमने इसको कॉपी करना है बिल्कुल इस तरह, तो क्या करेंगे, ये एरे है, फिर इसके अंदर एक और एरे बनाएंगे, तो जो भी वहाँ पे नंबर लिखे हैं 1 3 लिखा हुआ है 1-3, और फिर हमारे पास एक और है वो है 2-4, ठीक है। तो अगर इस तरह आपने बनाना है तो आप उसको यूज कर सकते हो। अब इसको यूज आप कैसे करोगे, हम देखते हैं, इसको रन करते हैं, ठीक है। ये एरे आ गया हमारे पास। अगर इसको
देखना चाहें तो ये ऐसे है, ठीक है। पहले एक बाहर वाला एरे, फिर इसके अंदर दो एरे और है। इसकी इंडेक्स नंबर 0 पे एक एरे और इंडेक्स नंबर 1 पे एक एरे, ठीक है। अगर आपने इस 3 को एक्सेस करना है ना, कैसे करोगे आप? मल्टी डायमेंशनल एरे, अरे भाई ये किया, देखो आपने कहा पहले आप जाओ इंडेक्स नंबर इसकी 0 पे, जैसे 0 पे जाओगे तो आपको 1 और 3 मिल जाएगा, एक और एरे मिल जाएगा, एक और एरे पे आप जाओ उसकी इंडेक्स नंबर 1 पे तो आपको 3 मिल जाएगा। तो इस तरह आप मल्टी डायमेंशनल चीज़ों को भी कर सकते हो, ठीक है। अब उसने नीचे एग्जाम्पल दी हुई है, एग्जाम्पल ये दी हुई है, अच्छा बस इसकी एग्जाम्पल यही दी हुई है, बाकी ये फ्लैटनिंग है ये हम देखेंगे, ठीक है। तो मल्टी डायमेंशनल एरे इसी तरीके से यूज होता है, सही है। ठीक है भाई, क्या हो गया? अच्छा, उसके बाद हमारे पास है द स्प्रेड ऑपरेटर दैट वी मेट अर्लियर कैन बी यूज्ड टू फ्लैटन, जो हम करते हैं ना एरे को हम स्प्रेड लगाते हैं और एरे जो क्या होता है पूरा एरे कॉपी होके आ जाता है, ठीक है। तो उसको कहते हैं फ्लैटनिंग। फ्लैटनिंग इन एरे इन्वॉल्व्स मूविंग ऑल नेस्टेड एरे बाय टेकिंग ऑल द वैल्यूज आउट ऑफ देयर एरे एंड प्लेसिंग देम ऑन द सेम लेवल। फॉर एग्जांपल हमने ये बनाया, ये इधर जो इन्होंने बनाया हुआ है, एक समर है, फिर विंटर है और फिर क्या है, एक और एरो बनाया, उसके अंदर इन्होंने समर और विंटर को डाल दिया। तो अगर हम भी इस तरह देखें तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा? अगर हम इस तरह इसको करते हैं तो ये तो इसने रिजल्ट बताया हुआ ना, तो लॉक करो और इसमें नेस्टेड डालो, तो जब आप इसको देखोगे तो वो इसी तरीके से आएगा जिस तरह आपने बनाया हुआ था, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ा। आपको ये कह रहा है कि अगर आपने इसको फ्लैट करना है, मतलब जून जुलाई अगस्त दिसंबर जनवरी फरवरी इन सबको एक ही एरे बनाना है, तो आप क्या करोगे? ये डॉट डॉट लगा दोगे ना, जो आपने पहले आज आते ही पढ़ लिया था। इसको कहते हैं एरे फ्लैटनिंग। स्प्लिट कहाँ से आया? ठीक है, अब भी क्या बन गया? एक एरे बन गया। अब वो बुक कह रही है कि हमारे पास एक मेथड भी है जो कि जावास्क्रिप्ट हमें देता है, हम उसके थ्रू भी कर सकते हैं इस तरह, ठीक है। कैसे? इस तरह फ्लैट डॉट फ्लैट लगाओगे तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? एरे उसी तरह फ्लैट हो जाएगा, आपको ये लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखते हैं कैसे। जी ये हटा दो, दोनों तरीके हैं सेम है, ठीक है। इस तरह भी कर सकते हो और उस तरह में, ठीक है, सेम रिजल्ट आएगा। तो अब आपकी मर्जी, आप ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो। ऐसे लिखोगे तो ये होगा कि आपको ये डॉट डॉट हर उसके साथ डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एंड में डॉट फ्लैट लगा दोगे तो ये ऑटोमेटिकली फ्लैट होके आ जाएंगे, सही है। चलो भाई, एरे का चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। आप जी कर सकते हो, आप जितना करना चाहो कर सकते हो, ठीक है। अच्छा यार, अब आप लोगों के पास 15 मिनट से हम स्टार्ट करेंगे, 15 मिनट है आप लोगों के पास, ठीक है। आप लोगों ने एक काम करना है, वो बिल्कुल आसान है। जी ये काम करना है आप लोगों ने, ठीक है। अब जल्दी से आप, तो ये तो स्ट्रिंग हो गया, स्ट्रिंग में सॉर्टिंग नहीं चलेगी। अब हम क्या करेंगे? इसको स्प्लिट करेंगे, ठीक है। जब हम स्प्लिट करेंगे तो हमारे पास, इसको ऐसे कर दो, यूजर सॉर्टेड, ठीक है भाई। यूजर डॉट स्प्लिट, कॉमा से है ना, कॉमा सेपरेटेड मांगी है ना हमने, तो कॉमा सेपरेटेड दे दो, डॉट सॉर्ट,
अलर्ट में दिखा दो। सर करो। अच्छा भाई, पहले हम एक ये नाम लेते हैं, फिर हम एक ये नाम लेते हैं, फिर हम एक ये नाम ले लेते हैं। ठीक है भाई, हो गया तो जी। ज्वाइन का क्या मतलब है? कौन से नाम के बीच में? फिर से स्प्लिट कर दो। सॉरी, अलर्ट में क्यों करेंगे? हाँ, तो यहाँ हो रहा है ना, अलर्ट में क्या जरूरत है? यहाँ कर सकते हो ना आप, यहाँ सारा एक साथ। भाई अब क्या हुआ कि पहले आया हमारे पास यूजर, जो कि क्या था भाई? यूजर आपने इनपुट लिया, क्या आया हमारे पास? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को आपने स्प्लिट किया, वो क्या बन गया? एरे। फिर आपने एरे को क्या कर दिया? सॉर्ट। फिर आपने एरे को दोबारा से क्या बना दिया? स्ट्रिंग बना दिया। मेरे पास और सही नहीं कर फिलहाल तो पहले लेकर आ रहा सर के बाद में। अच्छा भाई, बिलाल है, असद है, और जी आपका कोड सही नहीं होगा। ठीक है भाई, इस तरीके से भी हो सकता है। तो बहुत सिंपल था ये, लेकिन बड़ा अफसोस हुआ आप लोगों को। ठीक है, ये जो आवाज़ें आ रही हैं आप इसी तरह करते रहोगे। ठीक है भाई, आपने पढ़ा क्या है कि एरेज आर ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ वैल्यूज। एन एरे लिटरली इज रिटन यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स कंटेनिंग कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। ठीक है भाई, एरे कैन कंटेन एनी टाइप ऑफ वैल्यू। द इंडेक्स इज यूज्ड टू रेफरेंस अ स्पेसिफिक आइटम इन एन एरे। इंडेक्स से क्या होता है? अच्छा, ये मैं पढ़ता रहता हूँ, आप लोग ध्यान नहीं देते ना इस पे। सही है, मेरे को खुद पढ़ लेना जी। ये शॉर्ट्स स्पेस को भी देखते हैं, शॉर्ट्स में स्पेस को भी देखते हैं, उसके हिसाब से भी देखते हैं, तभी वो फिलहाल पता नहीं लेकर आ रहा है। स्पेस आ गया होगा ना पहला कैरेक्टर, तो वो उसने कुछ और चेक कर लिया होगा। ठीक है भाई, ये एरे पे यहीं पे खत्म हो गया। लॉजिक्स का मैं चाह रहा हूँ कि ये एक साथ ही खत्म हो, तो मैं बीच में छोड़ना नहीं चाह रहा। अगर अभी किसी को और क्वेश्चन है तो पूछ ले। ठीक है, मैं यहाँ बैठा हूँ 7 बजे तक। अच्छा जी, क्या समरी आप पढ़ो ना, आ जाओ। नहीं आ जाओ।